मैम मेरा बच्चा स्कूल में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, लेकिन जब भी मैं उसको घर पर पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ वो तुरंत भाग जाता है। पेरेंट्स, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्कूल होता है अर्ली चाइल्डहुड की हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, और अगर वही हैबिट्स हम घर पर भी डेवलप कर लें तो बच्चे कभी भी नहीं भागेंगे घर पर पढ़ाई करने से। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हैबिट्स की जिनको अगर हम घर पे भी डेवलप कर लें, अपनी डेली प्रैक्टिस में ले आएँ उन हैबिट्स को, तो बच्चे कभी भी घर पर पढ़ने से नहीं भागेंगे। टिप नंबर 1, एक्टिवेट रिवॉर्ड सिस्टम। आपने देखा होगा कि जब भी आप बच्चों को स्कूल से लेने जाती हैं तो सबसे पहले वो आते ही आपको क्या दिखाते हैं कि देखो आज मैम ने मुझे स्टार दिया, देखो आज मैम ने मुझे स्माइली दी। जनरली हम घर में जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारा बस टू द पॉइंट काम चल रहा होता है कि हमने उनको कुछ काम दिया, बच्चों ने काम कर लिया, काम चेक करा, कॉपी बंद करी और भाग गए। लेकिन अगर हम भी बच्चों के काम पर अच्छे से ध्यान देंगे, उनको अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे, उनकी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे थ्रू दीज रिवॉर्ड्स। आजकल स्टैम्प्स आते हैं बड़े अच्छे, आप चाहे तो उनकी कॉपी पर चाहे उनके हैंड पर स्टार्स, स्माइलीज, फ्लावर्स कुछ भी बनाकर देते हैं, तो बच्चे को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आज मम्मा मुझे क्या देने वाली है, इस वाले गुड वर्क के लिए मुझे ये स्माइली मिली थी, मुझे और स्माइली लेनी है। तो बच्चा फील्स वेरी मोटिवेटेड टू डू गुड वर्क। टिप नंबर 2, टेक ब्रेक्स। स्कूल में जब एक सब्जेक्ट के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा सा मिनी ब्रेक बच्चों को मिल जाता है। बैग से कॉपी निकालते हैं, उसमें अपनी पेंसिल शार्प करते हैं या कुछ भी। लेकिन घर में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हम मोस्टली एक ही जगह पर बच्चों को बिठा कर रखते हैं और एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी चीज़ कंटिन्यूएशन में चलती जाती है, एंड वी फॉरगेट टू गिव देम ब्रेक्स। इससे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लूज़ होने लग जाता है, उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। तो घर पे भी आपको यही प्रैक्टिस करनी है 2 से 5 साल के बच्चों के लिए स्पेशली, कि आप जब भी उनको कुछ भी काम करवा रही हैं छोटा छोटा करके काम दीजिए। जब भी हम एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट कर रहे हैं उनको 5 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस 5 मिनट के ब्रेक से दे फील वेरी रिफ्रेश, दे फील वेरी एनर्जाइज टू डू द नेक्स्ट वर्क। टिप नंबर 3, लेट देम चूज़। जब भी आप उनको पढ़ाने के लिए घर पर बैठा रही हैं, इंस्टेड कि आप उनको बताएं कि चलो अपनी मैथ की कॉपी निकाल कर लेकर आओ, उनसे आपको पूछना है कि आज हिंदी और इंग्लिश में से क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि जब आप अपनी कोई विश बच्चों के ऊपर थोपते हैं ना, तो बच्चों का रिएक्शन नो ही निकल कर आता है। तो सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप बच्चों को चूज़ करने दें कि वो पहले से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनको लगेगा कि भाई इस चीज़ पर उनका कंट्रोल है, इस पर उनकी मर्जी को माना जा रहा है, एंड दे विल बी हैप्पी टू चूज़ दैट सब्जेक्ट वट एवर दे चूज़। टिप नंबर 4, इंक्लूड एक्टिविटीज़। आप बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उसको रिटन वर्क के अलावा कोशिश करिए कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरैक्टिव एक्टिविटी बच्चों को करवा सकें। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ईवीएस में बच्चों को सीजन्स पढ़ा रहे हैं, तो हमारे यहाँ 4-5 तरीके के सीजन्स होते हैं। अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है, तो आप उनके साथ कोई छोटी सी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि कॉटन वाला कॉटन पेस्टिंग स्नोमैन आप बच्चों के साथ बनवा सकते हैं। ऑटम सीजन है तो आप एक ट्री बनाकर उसकी गिरती हुई लीव्स को पेस्ट करना है। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी जब हम बच्चों के साथ किसी टॉपिक पर करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एक तो बहुत अच्छी होती है, उस टॉपिक में उनका एक जेन्युइन इंटरेस्ट आता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी भी रहती है। तो ट्राई कीजिए कि आप घर पर भी इन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकें। टिप नंबर 5, फिक्स अ टाइम फॉर होमवर्क। ये मैं शायद अपनी हर वीडियो में बताती होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि आप जब चाहें तब बच्चे को बुलाकर बिठा लेंगे पढ़ाने के लिए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हर किसी को माइंड मेकअप के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अगर आप खेलते हुए बच्चे को या फिर सोते हुए बच्चे को एकदम से उठा के बोल देंगे कि चलो भाई अब पढ़ाई करनी है, तो बच्चा उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे तुरंत आकर बैठ जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेंगे। वो देखने में ऐसे लगेगा कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो पेरेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़रूर आएगा। वो इंटरेस्ट कहीं गया नहीं है, आपको सिर्फ उस इंटरेस्ट को जगाना है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, एंड इफ यू फाइंड इट रियली हेल्पफुल देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की और वीडियोस पाने के लिए। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।